हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 2 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। ओके, तो देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हम किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो कंपोनेंट क्या थे हमारे फूड के? कंपोनेंट क्या थे हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन्स। ओके, ये सारा हमने पढ़ा था। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे फूड था उसी का वो कॉम्प्लेक्स का फूड को हम क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, फिर एक्टिविटी 2 में हमने डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। ओके, तो अलग अलग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरह का खाना होता है और उसको अलग अलग तरीके से वो लेते हैं। ओके, तो ये 2.1 टेबल भी हमने पढ़ा था। ओके, तो सारा कंप्लीट किया था हमने। फिर अब ये स्टार फिश के बारे में पढ़ा था कि ये अपना पेट अपने मुंह से क्या करती है, अपना पेट बाहर निकालती है, वहाँ से ये जो होते हैं एनिमल के सॉफ्ट जो होता है सॉफ्ट स्किन होती है, उसको वो क्या करती है, खाती है, फिर स्लोली अपने उसमें डाइजेस्ट करती है। फिर ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, वोकल कैविटी पढ़ा था, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज रेक्टम, ठीक है, एनस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। टीथ के टाइप पढ़े थे, कितने 4 टाइप के टीथ होते हैं, कौन कौन के होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये टेबल 2.2 को कंप्लीट किया था। ओके, कि कौन सा टीथ क्या करने के काम आ रहा है, अपर साइड का, लोअर साइड का, कितने टीथ हैं हमारे। फिर हमने एक ये एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक जो चबाए हुए चावल हैं और बॉइल्ड चावल के ऊपर, तो फिर वो उसमें कैसे सलाइबा से वो स्टार्च जो था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया था। ओके, तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने ये पढ़ा था स्वीट्स एंड टूथ की, दांतों की देखभाल हमें करनी चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें या तो उसको रिंस करना चाहिए, मतलब कुल्ला करना चाहिए, और दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। ओके, और ये पढ़ा था हमने उसकी, हाँ, ये 2.4 एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, सॉरी एक्टिविटी 2.4 पढ़ा था कि जीभ का कौन सा हिस्सा कौन सा टेस्ट लेता है। ठीक है, कि स्वीट टेस्ट कहाँ से आता है, सोर कहाँ से आता है, सॉल्टी कहाँ से आता है, और बिटर कहाँ से आता है। ओके, तो ये था हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द फूड पाइप से। ओके, The food pipe or esophagus, the solid food passed into the food pipe or esophagus, जो हमारा चबाया हुआ भोजन होता है वो फूड पाइप के द्वारा अंदर जाता है। The food pipe run along the neck एंड द चेस्ट, जो फूड पाइप है हमारी वो गले से होके और चेस्ट से होके अंदर जाती है। ओके, द फूड इज पुश डाउन, मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप, जो फूड पाइप है वो क्या करती है, भोजन को, हमारे खाने को क्या करती है, पुश करती है उसको नीचे धकेलने में। एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश्ड द फूड डाउनवर्ड। ओके, जो एक्चुअली जो मूवमेंट होती है, जो हमारी जो सारी मूवमेंट है वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होती है, जो नीचे फूड को पुश करती है और नीचे भेजती है। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमच एंड इट्स वॉमिटिंग आउट। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो ये क्या कह रही है कि अगर जब भोजन वो हमारा जो फूड होता है, ठीक है, अगर हमारा वो पेट है, हमारा स्टोमच है, अगर जब उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है, हमें क्या आती है, वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है। ओके, तो ये कह रहा है कि आपको उस किसी भी इंस्टेंस को आप अपने माइंड में रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि हमने उस टाइम क्या खाया था, क्या खाने के बाद हमें उल्टी आई थी। ठीक है, ये चीज़ अपने पेरेंट्स के से भी डिस्कस करिए और अपने टीचर से भी डिस्कस करिए। ओके, द स्टोमच
The stomach is the thick bag, walled bag. It's shaped like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. It received food from the food pipe at the one end and the open in the small intestine at the other. Okay, तो स्टोमच जो का हमारा एक थैली की तरह है, हमारी बैग की तरह हमारा ये, ठीक है। तो ये एक फ्लैटेंड जे, चपटा जे होता है, मतलब उसकी तरह हमें दिखता है, ठीक है। तो ये सबसे हमारी जो एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है कि फूड पाइप से एक तरफ से फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है और दूसरी साइड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, ठीक है। उस साइड से उसकी ओपनिंग होती है, उधर से रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक एंड से, और दूसरे एंड से वो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को सेंड कर रहा है। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच सेक्रेट माउस हाइड्रोलिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, द मॉकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमच, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया and that enter along with the food, okay, along with the food and make the medium in the stomach acid and help the digestive juices. The digestive juices break down the protein into simpler substances. तो ये कह रहा है कि जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टोमच की, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, हमारे मोकस होते हैं, वो हमारा हाइड्रोलिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होता है। तो मोकस क्या होता है, जो मोकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, ठीक है। मोकस क्या करता है, जो स्टोमच की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट, देखिए द एसिड, जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया गए होते हैं, बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ भी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो उनको क्या करता है वो, the food make the medium and stomach acid and help to digest, उनको डाइजेस्ट करने में हमारी क्या करता है, वो हेल्प करता है। ओके, विद डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा the small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretions from the livers and the pancreas. Besides, it also secretes juice. Okay, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी भी एक क्या इंटेस्टाइन जो हमारा उसकी 7.5 मीटर लॉन्ग लंबा होता है ये। ओके, तो मतलब ये कॉइल्ड के रूप में होता है, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल लंबा होता है, 7.5 मीटर के तो हम भी नहीं होते, अंदर कॉइल्ड के रूप में होता है ये। ओके, मतलब जैसे गुच्छा सा होता है एक तारों का, ओके, वैसे होता है ये। ओके, तो ये क्या करता है कि ये इसके लीवर और पेनिक्रिया में इसके क्या होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, ओके, सीक्रेट्स लिक्विड्स होते हैं। तो वो क्या हमारे जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। The liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the large gland on the body. It secretes bile juices that stores in the sac called gallbladder. The bile plays an important role इन द डाइजेशन ऑफ फैट। दो ये जो लीवर होता है एक हल्के भूरे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो हमारी बॉडी के एब्डोमेन के राइट साइड में होता है, अपर पार्ट के राइट साइड में होता है। तो ये क्या किया है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये क्या एक तरह से जो हमारे अंदर जो लिक्विड्स होते हैं उसको स्टोर करता है। ओके, जो बाइल्स जूसेस होते हैं उसको स्टोर करता है, तो इसको गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। और गॉल ब्लैडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी फैट को डाइजेस्ट करने में। ओके, द पेनक्रिया इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। ओके, एक पेनिक्रिया होती है जो हमारी क्या होती है, हल्के पीले कलर की होती है और वो हमारे पेट के जस्ट नीचे होती है। ओके, द पेनिक्रिया जूसेस एक्ट कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, तो पेनिक्रिया क्या एक्ट करती है, जो जितने हमारे वो हमारे जूसेस ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको क्या सिंपलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी क्या मदद करती है। ओके,
द पार्शियली डाइजेशन फूड्स नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द इंटेंशियल जूसेस कंप्लीटेड डाइजेशन एंड ऑफ द कंप्लीट ऑफ द फूड। ओके, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड मतलब पार्शियली जो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है कि हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन निचले वाले पार्ट में आ जाता है। ओके, वहाँ पे उसकी क्या होता है, वहाँ पे उसका उस फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। ओके, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है कि सिंपल जूसेस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में, शुगर में जो ब्रोकन हो जाता है। ओके, जो सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। ओके, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, सिंपल शुगर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ग्लिसरीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे ऊपर कुछ इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ टॉपिक रह गए हैं, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो चलो पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। तो ऊपर था हमारा पहले एक तो ये रह गया था और एक इसके ऊपर और रह गया था, इसके ऊपर था हमारा ये रह गया था। ओके, समटाइम व्हेन यू ईट इन ए हरी टॉक के लाफ वाइल ईटिंग यू मे कफ गेट हैसिप और चॉकिंग सेंसेस। अच्छा, तो ये क्या रहा है कि मैं इसको पूरे आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये कि क्या रहा है कि कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खाने लगते हैं, हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाते समय कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कई बार हमें या तो हिचकी आ जाती है या तो हमें कुछ घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो तब क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो सांस लेने की जो नली है और जो फूड पाइप है, ठीक है, तो उनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। तो क्या कई बार ये ऐसा होता है कि श्वास नली से जो सांस आने वाला होता है वो वायु से वो फेफड़ों तक ले जाती है। ओके, तो इसके तो क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें बातचीत नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कई बार बोलते हैं कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें हमें काफ़ी ड्रॉबैक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर आप ये सोच रहे हो कि जब हम भोजन को खाते हैं तो फिर जब सांस लेते हैं तो फिर वो क्या एक ही नली में जाते कि नहीं, उसकी सेपरेट रास्ते होते हैं। ओके, तो जब हम इसको लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, या खाना चबाते हैं, तब क्या होता है हमारा जब वो सांस लेने वाला वो रास्ता जो होता है वो जो 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 हमारी श्वास नली है उसको क्या वो ढक लेती है और खाने को दूसरे फूड पाइप में जाने देती है। ओके, तो ये था इसकी वजह कि जब हमें खाना खाते हैं तो हमें खांसी लगती है या कई बार क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है या हिचकी आती है। ओके, तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तो ये दिया गया है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ये जो आपको डायग्राम दिया गया है या पिक्चर दिखाई गई है, उसमें क्या दिखाया गया है कि एक अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का ये बंदा है, उसको क्या शूटगन बॉन्ड इसकी क्या था, इसको एक बहुत बुरी तरीके से 1882 सन 1882 में क्या कि एक गोली लग गई थी। तो उसके क्या हुआ था कि जो इसमें छेद हो गया था आर पार, वो कि फूड पाइप के आसपास था। ओके, तो क्या हुआ कि उन्होंने पट्टियाँ कर दी, उसको ठीक कर दिया। ओके, लेकिन फिर भी उसमें वो छेद रह गया। ओके, तो एक साइंस था बी माउंट नाम करके, तो साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा वो तो खुला था, तो उसको इजीली हो गया कि उसके स्टोमक में देखना उसको उस छेद से इजीली हो गया। ओके, तो वो क्या देखता था कि जब फूड अंदर जाता है तो फिर कैसे फूड घुलता है हमारे इसमें, कुछ जो हमारे अंदर कुछ फ्लूइड होते हैं, हमारे लिक्विड कुछ जूसेस होते हैं। ओके, तो वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, वो सारा एक्सपेरिमेंट इसने इस पे किया था। ओके, तो आप इसको वैसे इतना है नहीं कुछ खास, लेकिन आपने पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ लेना। ओके, तो इसके बाद हमारा था ये एब्जॉर्ब।
तो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे क्या इनकी इंटेस्टाइन की बाल से होके वो हमारे ब्लड वेसल में मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ओके, या अवशोषण कहते हैं, ओके। The inner wall of a small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi या singular villus. ओके, तो ये क्या कहता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होते हैं, हजारों की संख्या में क्या होते हैं, उंगली की तरह एक कुछ आउटग्रोथ होती है, ठीक है, कुछ उभरे हुए अंग होते हैं हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो उसमें तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, ओके, विली। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली, ओके, कुड वी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या इसका विलीज का रोल क्या है, ओके। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड डाइजेस्टेड फूड। तो विली क्या कहता है, जो हमारे जो डाइजेस्टेड फूड सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का, तो उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के सरफेस एरिया को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ओके। ईच विलीज हैज़ द नेटवर्क ऑफ ए थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, ओके। तो जितनी भी बिल्ली हैं, तो जितनी भी बिल्ली हैं तो उनका एक नेटवर्क होता है, पतला और स्मॉल नेटवर्क होता है, किसके साथ, ब्लड वेसल के साथ, ओके। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विलीज का जो सरफेस होता है, जो उंगलियों की तरह मैंने बताया कि संरचनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनका जो सरफेस होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, ओके। The absorbed substance has transport via blood vessel to the different organ of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body, okay। तो ये क्या करता है, जो absorption substance को क्या करता है, बट ट्रांसपोर्ट करता है, भेज देता है, किससे, ब्लड वेसल के द्वारा भेज देता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन में, जहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के, जहाँ पे वहाँ के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ गया, हाँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ओके। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। तो क्या ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ओके, ऑक्सीजन और हमारे किसमें, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से, ओके। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा जो बचा हुआ फूड और जो अनडाइजेस्टेड था या जो एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड ए शॉर्टर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ओके। तो लार्जर इंटेस्टाइन क्या होता है, ये चौड़ा होता है और ये छोटा होता है, ओके।
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी क्या होती है, जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है। इट फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका क्या फंक्शन है, ये पानी को और जो अदर सॉल्ट्स होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, द रिमेनिंग, अब्जॉर्ब मतलब खुद में लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into rectum and remain there as semi solid phases। ओके, तो क्या करता है, ये जो रिमेनिंग होता है वेस्ट, जो उसको क्या करता है, वो रेक्टम में भेज देता है और जो बाकी बचा हुआ उसको सेमी सॉलिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशंस। ओके, तो जो फीकल मैटर्स होते हैं हमारे, जो हमारे क्या, हम जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ से हम क्या टाइमली वो रिमूव करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एगेशन कहते हैं, या कहते हैं हमारा निष्कासन कहते हैं। ओके, तो 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसमें जाने से पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है डायरिया। ओके, तो समटाइम यू हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड्स टू पास वाटर स्टूल फ्रिक्वेंटली। ओके, दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। ओके, तो मैं ये आपको सिंपल में बता देता हूँ, पढ़ना आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये कह रहा है कि कभी कभी आपको क्या लगता है, हमें क्या होता है कि दस्त लग जाते हैं। ओके, तो ये मतलब हमारे जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारे क्या होता है, टॉयलेट की जगह क्या पतला पतला पानी भी निकलता है। तो उस चीज़ को क्या, स्थिति को क्या कहते हैं हम, डायरिया कहते हैं। ओके, डायरिया या दस्त कहते हैं उसको हम। ओके, तो ये कैसे, ये मतलब ये कैसे होता है, कभी कभी जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो कई वो अपच रह जाता है, तो कई वो हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उस तरीके से ये हमें दस्त लगते हैं। ओके, तो कई बार जो ये खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा स्थिति देखी जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि आपके अंदर कुछ मिनरल्स की कमी होना, कुछ वाटर की या कुछ सॉल्ट की कमी होना, कि जो आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उस वजह से हमें दस्त लगते हैं। लेकिन अब अगर आपको ऐसा हो तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ओके, या फिर आपको जब चिकित्सक के पास जाने से पहले रोगी को क्या करना चाहिए कि आपको पानी को उबाल लेना चाहिए, उसको ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक या चीनी का, नमक और चीनी का घोल मिलाकर पीना चाहिए। ओके, इसको, इस नमक और चीनी के घोल को वैसे हम जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे आजकल तो जीवन वो ORS के पैकेट मिलते हैं। ओके, उसको भी क्या बोलते हैं हम, जीवन रक्षक घोल बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओके, तो ORS के पैकेट आपने देखा होगा, ORS सुना होगा आपने, वो कि ORS का पैकेट लाओ, या तो ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओके, तो ये है। अब नेक्स्ट है हमारा 2.4, तो इसको चलते हैं। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चेविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? एक्चुअली दे quickly swallow the grass and store in the part of the stomach कॉल्ड रुमेन। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने मतलब गाय भैंसों को देखा ही होगा कि ओके, तो वो क्या हर बार के अपना वो मुंह चलाते ही रहते हैं, वो कुछ न मतलब कुछ आप घास ना हो वो फिर भी अपना मुंह चलाते ही रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम जुगाली कहते हैं, कि वो जुगाली कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जब उनको खाना डालते हैं, वो फटाफट खाना खा लेके अपने एक पेट के एक साइड में वो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस पार्ट को, पेट के उस पार्ट को कहते हैं रुमेन। ओके, here the food get partially digested and is called curd। ओके, तो जो मतलब जो
जो रुमेन कहलाता है, लेकिन जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कड बोलते हैं। ओके, बट लेटर द कड रिटर्न्स इनटू द माउथ इन ए स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल chew it. This process is called rumination and these animals आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, वो जो उन्होंने एक रुमेन में जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखा होता है वो छोटे छोटे मतलब हिस्सों के रूप में उसको अपने मुंह में लाते हैं, दोबारा उसको अच्छी तरह से चबाते हैं और फिर अपने स्टोमक में भेज देते हैं, दूसरे पार्ट में वो ले जाते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, भोजन अपना जो एनिमल इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं उसको रूमिनेंट कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। ओके, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ओके, तो ग्रास में क्या होती है, सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो मतलब एक तरह की वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है। इन रूमिन्स लाइक कैटल्स, डेयर्स etc बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमीन rumen helps the digestion cellulose. Many animals including human cannot digest cellulose. ओके, तो ये कह रहा है कि घास में जो सेलुलोज की जो क्या होती है वो बहुत अधिक मात्रा होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन रूमिनेंट जो जैसे किसी रूमिनेंट जैसे वो ये जो होते हैं रूमिनेंट पशु होते हैं, जैसे हिरण हो गया, ओके, या कुछ और हो गए जैसे बुफेलो होगी। ओके, तो इसमें सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं इसमें। ओके, तो बहुत से जंतु और इंसान के सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें मतलब काफ़ी मात्रा में सेलुलोज पाए जाते हैं, तो वो इंसान और बाकी अदर एनिमल, इंसान तो कर ही नहीं सकता, लेकिन अदर एनिमल्स भी वो सेलुलोज का वो क्या पाचन नहीं कर सकते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा Animal like horse, rabbit have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of food is digested air by the action of certain bacteria विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो एनिमल दूसरे हैं अपने जो हॉर्स है या रैबिट है, उनमें क्या होता है, एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब इट मीन्स एक थैली टाइप रख लो आप, कुछ भी है ना, थैली नुमा बड़ी सी संरचना होती है। ठीक है, तो वो होती है, तो वो क्या करती है, जो सेलुलोज, जो फूड में जो सेलुलोज होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करती है। ओके, तो वो इंसान में जो बैक्टीरिया होता है वो इंसान में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do you acquire the digestive food? ओके, तो ये कह रहे हैं कि कुछ, ये तो आपने मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया या अपने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लिया, तो लेकिन ये कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें मतलब उनका माउथ है ही नहीं, उनका मुंह है ही नहीं, तो वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो इसी का एक एग्जांपल इन्होंने ये दिया गया है 2.4 फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा। तो नेक्स्ट है हमारा 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। Amoeba has a cell membrane, a round dense nucleus and many small bubbles like vocals in the cytoplasma. Amoeba constantly changes the shape and position. It pushes out one or more finger like projection called pseudopodia. Okay, pseudopodia or false fields
फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। तो ओके, अमीबा जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक सेल से ही बना होता है और ये इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, ये तालाब या कहीं ठहरे हुए पानी में मिलता है। ओके, अमीबा के जो अमीबा पर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ये जो येलो येलो की दिख रही है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ओके, तो इसकी अमीबा की बॉडी को, अमीबा लगातार अपना शेप चेंज करता रहता है। ओके, तो और इसका जो मतलब ये क्या, इसकी जो शेप होती है मतलब साइड से क्या होती है, एक जैसे हमारी फिंगर होती है ना उसकी तरह होता है। जब भी इसकी कोई चीज बाहर निकालता है जिसे वो सूडो पीडिया कहते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया कहते हैं। ओके, जब भी मतलब इसकी जो कोई, जैसे ये है, मतलब ये है, ये देखो, ये एक उंगली की तरह है हमारी, ये भी उंगली, ये भी उंगली, यहाँ से जैसे कोई बाहर चीज ये या तो अंदर लेता है या तो यहाँ से जैसे ये बाहर निकाल रहा है, वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सूडोपीडिया कहते हैं। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका खाना है जो इसने ये पहले लिया था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, और जो एक्सेस हो गया, जो वेस्ट हो गया, इसको यहाँ से वो रिमूव कर रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम अमीबा बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन दे सेंस फूड इट पुश्ड आउट सूडोपीडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगुफिल्स। ठीक है, एंगुल्फ्स इट। ओके, तो द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वोकल। ओके, तो ये क्या करता है, जब भी इसको पता चलता है कि मेरे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जिसको ये खा सकता है, तो ये क्या करता है, उसको एक फटाक से ये क्या कर देता है, सेंस कर लेता है। ओके, और साथ में उसको कैप्चर कर लेता है। ओके, और अपने जो फूड जो इस फूड को अपनी फूड वोकल में ये रख लेता है वो। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस आर secretes into the food vocals, they act on the food and break it। अच्छा, ओके, जो इसकी फूड वोकल में भी डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव जो लिक्विड्स होते हैं वो होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड, और वो फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication। ठीक है, जो absorbs जो substances होते हैं वो किसके लिए होते हैं, उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। ओके, the undigested residue of the food is expelled outside by vocal। ओके, तो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या वो करता है, वो बाहर कर देता है। ओके, तो जैसे ये फिगर 2.10 में दिए गए, यहाँ से अमीबा इनटेक कर रहा है और यहाँ से वो फूड वेस्ट को आउट कर रहा है। ओके, देन ये था आपका चैप्टर, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑन एनिमल। ओके, वहाँ जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सभी एनिमल का और एक ही है। ओके, तो जो कीवर्ड हैं वो हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़ा हमने कि एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड पढ़े, अमीबा पढ़ा हमने, एसिमिलेशन क्या होती है, बाइल्स क्या होते हैं, वोकल कैविटी क्या है, कैनाइन क्या है, ठीक है, सेलुलोज क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, फैटी एसिड पढ़ा हमने। ओके, फूड वोकल, गाल ब्लैडर के पढ़ा, ग्लिसरॉल पढ़ा हमने, इंसीजर पढ़ा, इंजेक्शन पढ़ा, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ। ओके, थे ओसाफोगस पढ़ा हमने, पेनक्रियास के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये सारे रूमिनेंट के बारे में पढ़ा, सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। ओके, प्रीमोलर के बारे में पढ़ा हमने। ओके, विलीज के बारे में पढ़ा, सलाइबा के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, और लास्ट में आपको ये दिया गया कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर मोर मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। ओके, ह्यूमन digestive system consist a alimentary canal and
सेक्रेटरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये डाइजेशन सिस्टम के जो 5-6 पार्ट्स है वो दिए गए हैं। मोड ऑफ फीडिंग वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशंस। ओके, तो ये था आपका चैप्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस। हाँ, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो शुगर को क्या करता है, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, वाटर एंड सम सॉल्ट आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द large intestine. The undigested and unabsorbed residue are expelled out of the body as feces through the anus. Okay, जो हम अपने मल त्याग करते हैं उसके बारे में बता रहा था। grazing animal like the grazing animals like cow, buffalo and deer are known as रूमिनेंट्स। ओके, तो ये रूमिनेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अपने जो फटाफट भोजन खा लेते हैं और बाद में उसको वो बारी बारी से निकाल के वो चबाते हैं और फिर उसको डाइजेस्टेड पार्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, अमीबा इंजेक्शन इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सूडोपीडिया द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वोकल। ओके, तो ये था अमीबा के बारे में पढ़ा। तो एक्सरसाइज का बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पूरी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवाऊंगा ये वाली। ओके, विद एग्जांपल। तो यहाँ पर इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।